नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग वीआरओ के लिए जो व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन जो क्लासेस हैं, मैं आपको कुछ कारणों की वजह से या मेन कह लीजिए टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं आपको जल्दी क्लासेस 2 या 3 दिन में नहीं दे पा रहा हूँ। कम से कम 4 से 5 दिन लग जाता है। उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम मैनेज करने के लिए, जिससे कि मैं आपको कम से कम 2 दिन में 1 दिन गैप करके क्लासेस प्रोवाइड करवा सकूँ। हालांकि इसमें जो और भी कैंडिडेट हैं बीआरओ के लिए या इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून आईएमए के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है, तो इन सभी में जनरल नॉलेज का भी पोर्शन पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको पुराने जो क्वेश्चन से आए हुए थे पेपर में, उनको मैं आपको करवा चुका हूँ। 2 क्लास में 2 क्लास हो चुकी है उसकी। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ क्लासेस कंप्लीट करवा दूँ, जिससे कि आपको जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो आपको करने में आसानी होगी। क्योंकि आपको जो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख चुके हैं उससे आइडिया तो लग ही चुका है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको दोनों ही क्लासेस करवाऊंगा। और अब उम्मीद करता हूँ, मैं अपनी खुद से उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको जो क्लासेस हैं वो रेगुलर मिलेंगी, यानी कि कम से कम 2 दिन में मिल जाएंगी, 2 या 3 दिन में मिल जाएंगी। और उसमें साथ ही साथ जीके की भी क्लासेस रहेंगी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच की तुलना है, और साथ ही साथ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच की तुलना है। इसमें आप पता कर पाएंगे कि 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक कौन सा बेटर होता है, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन का हम कहाँ पर यूज करते हैं, और पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में कौन सा बेटर है। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा है यहाँ पर 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक है। तो जो 4 स्ट्रोक में है यहाँ पर क्या होती है, केवल एक पावर स्ट्रोक होती है, जिसमें कि आपको केवल क्रैंक शाफ्ट जो होती है उसको केवल 2 रेवोल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट होती है 2 रेवोल्यूशन का मतलब कि यहाँ पर आपका पिस्टन लगा होता है, और ये होता आपका ऊपर होता है टीडीसी। आप थोड़ा इमेजिन करिए, टीडीसी होता है और यहाँ पर आपका होता है बीडीसी, है ना। तो यहाँ पर जो पिस्टन होती है, तो ये ऊपर से नीचे एक बार पिस्टन आई तो आप इसका ये एक रेवोल्यूशन हो गया, और जब नीचे से ऊपर फिर पिस्टन गई तो यहाँ पर इसका 2 रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है, तो 4 स्ट्रोक पावर इंजन में जब क्रैंक शाफ्ट अपना 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो वहाँ पर एक पावर स्ट्रोक माना जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने जो वर्किंग पढ़ाया था, आपको वर्किंग समझाया था, उसमें हमने इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये पहला हुआ कि इसमें कि 2 रेवोल्यूशन जब क्रैंक शाफ्ट का कंप्लीट होता है या पिस्टन का होता है, तब वहाँ पर एक पावर स्ट्रोक जनरेट होती है। और अगर हम 2 स्ट्रोक की बात करें तो 2 स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो एक पावर स्ट्रोक के लिए केवल एक क्रैंक शाफ्ट ही चलती है, 1 पावर स्ट्रोक फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। यानी कि जब क्रैंक शाफ्ट का एक रेवोल्यूशन होता है तभी उसको 2 स्ट्रोक में उसको एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। सेकंड है हमारा, देयर आर इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व इन द इंजन। जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें क्या होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन इस पॉइंट से ज़रूर बन सकता है कि जो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में पूछ लेता है कि किसमें वाल्व लगा होता है और किसमें पोर्ट लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व लगा होता है। अब इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का क्या काम होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इनलेट में जो फ्यूल होता है उसका मिक्सचर जाता है आपके कंबस्शन चैम्बर में, जहाँ से आपका फ्यूल बर्न होता है, और एग्जॉस्ट वाल्व से आपकी जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इसके अलावा जो 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन में आपका इनलेट के बजाय जो वाल्व होती हैं वहाँ पर पोर्ट लगे हुए होते हैं। ठीक है, देर आर इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट। ये बहुत ही कॉमन चीज़, बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट लगे होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट लगे हुए होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे हुए होते हैं। अगला है यहाँ पर 4 स्ट्रोक में देखिए, क्रैंक केस इज नॉट फुली क्लोज एंड एयर टाइट। ठीक है, जो इसमें क्रैंक केस होती है वो पूरी तरह से बंद नहीं होती है, और जो हवा आती है यानी कि जो एयर आती है वो टाइट यानी कि थोड़ा तेज़ी से आती है, कंप्रेस होकर आती है। और इसमें जो 2 स्ट्रोक में है क्रैंक केस पूरी तरह से बंद हो जाता है, और उसके बाद हवा यहाँ पर कंप्रेस होती है। अगला है, टॉप ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज। यहाँ पर जो पिस्टन होता है वो चार्ज को कंप्रेस करता है। आप पिछली क्लास का जो हमने डायग्राम दिखाया था उसको आप इमेजिन करके देखिए कि जब आपका
बीडीसी से टीडीसी आपका पिस्टन जाता है, तो यहाँ पर जो इंजन है कि यहाँ के पास आपकी जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है वो आपका यहाँ पर कंप्रेस होता है। लेकिन यहाँ पर बोथ साइड ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज, जो आपका पिस्टन का चार्ज होता है वो दोनों साइड यानी कि टीडीसी और बीडीसी दोनों जगह पर कंप्रेस होता है। अगला है साइज ऑफ फ्लाई व्हील इज़ कंपेरेटिवली लार्जर, यानी कि 4 स्ट्रोक की जो फ्लाई व्हील होती है वो बड़ी होती है और 2 स्ट्रोक की जो फ्लाई व्हील होती है वह छोटी होती है। इस 4 स्ट्रोक में फ्यूल पूरी तरह से खपत हो जाती है, फूल की जो आपका ईंधन होता है वो पूरी तरह से बर्न हो जाता है, इसमें ईंधन का लॉस कम होता है। और इस यहाँ पर जो 2 स्ट्रोक में है वो ईंधन पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता है। अगला है वेट ऑफ इंजन पर एचपी इज हाई, एचपी यहाँ पर हॉर्स पावर है। यहाँ पर आपको ये एक क्वेश्चनों पे मिल सकता है कि एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। ठीक है, तो प्रति एचपी इंजन का वजन अधिक होता है, जितने हॉर्स पावर का इंजन होगा उसका वजन उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से जो इंजन का वजन होता है 2 स्ट्रोक का वो हल्का होता है। अगला है जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, यानी कि जो थर्मल दक्षता है 4 स्ट्रोक इंजन की वो ज़्यादा होती है। और 4 स्ट्रोक इंजन की जो 2 स्ट्रोक इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कंपेरेटिवली लो होती है। अगला है रिमूवल और एग्जॉस्ट गैसेस इजी, यानी कि 4 स्ट्रोक में आपकी जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं या जो भी वेस्ट गैसेस होती हैं उनको निकालना आसान होता है या वो आसानी से निकल जाती हैं एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू। लेकिन जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है 2 स्ट्रोक की अपेक्षा। ठीक है, अगला है टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज इवन, यानी कि जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो ठीक ठाक है, या सम कह सकते हैं, जो यहाँ पर सम है वो ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वह उतना अच्छा नहीं होता है। ये थे हमारे कुछ 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के कंपेयर में। अब हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। पेट्रोल और डीजल इंजन में हम कंपेयर कर लेते हैं, इसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बेटर होता है या किस में कौन से पार्ट लगे होते हैं। तो देखिए डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में कार्बोरेटर, इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर, इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीजल इंजन में है तो वो क्या स्पार्क प्लग की जगह पर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपका फ्यूल इंजेक्ट होता है और उसमें बर्न होता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर भी नहीं लगा होता है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है। ठीक, और डीजल इंजन का जो संपीड़न अनुपात यानी कि कंप्रेशन रेशो होता है वो 14 से 22 के बीच में वेरी करता है। और पेट्रोल इंजन का जो संपीड़न अनुपात होता है वो 5.1 से 8.1 के बीच में होता है। अगला है जो डीजल इंजन होता है वह है जो आपका ईंधन होता है वह डीजल का उपयोग करता है। ये तो इसलिए आपका डीजल इंजन नाम ही पड़ा क्योंकि डीजल का उपयोग करता है। लेकिन जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें उसमें पेट्रोल जलाया जाता है, केरोसिन, नॉर्मल नहीं पावर केरोसिन को हम यूज कर सकते हैं। अगला है डीजल इंजन में, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के थ्रू या इनलेट वाल्व के थ्रू केवल हवा प्रवेश करती है और इस हवा का जो मिक्सचर होता है वो कंबस्शन चैम्बर में होता है जब फ्यूल इंजेक्टर आपका फ्यूल को इंजेक्ट करता है या डीजल को इंजेक्ट करता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में आपका ईंधन और वायु दोनों का ही मिश्रण आपका मिश्रित होकर कंबस्शन चैम्बर में जाता है। अगला है जो आपका डीजल इंजन है इसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है और इंजेक्टर होता है, ये आपको पहले ही मैंने बताया। और जो इसमें पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप नहीं होता है और इसमें इंजेक्टर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। अगला है दहन कक्ष में ईंधन कक्ष इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि जो फ्यूल होता है उसको फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू कंबस्शन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो पेट्रोल इंजन है वहाँ पर जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होता है उसके बाद वो स्पार्क प्लग की चिंगारी के साथ जलता है। डीजल इंजन की जो थर्मल इफिशिएंसी होती है वो 32 से लेकर 38% के बीच में होती है, जबकि पेट्रोल इंजन की जो थर्मल इफिशिएंसी होती है वो 25 से लेकर 32% के बीच में होती है। डीजल इंजन का जो प्रति हॉर्स पावर इंजन है वो वजन अधिक होता है और पेट्रोल इंजन का
तुलनात्मक रूप से वजन कम होता है। डीजल इंजन का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कि जो उसको चलाने में या संचालन में जो लागत है वो कम आती है, जबकि पेट्रोल इंजन की जो संचालन लागत है वो अधिक आती है। इसको आप इस तरह से भी थोड़ा याद कर सकते हैं। पेट्रोल जो होता है वो डीजल के इंजन में ज़्यादा महंगा होता है, तो आपको डीजल इंजन खरीदने के लिए कम पैसे लगाने पड़ते हैं और पेट्रोल खरीदने के लिए वो ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। अगला है जो कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर वेरीज 35 टू 45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री की सेंटीग्रेड होता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन होता है वो 6 से 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेरी करता है और उसका टेम्परेचर 260 डिग्री के आसपास होता है। ये थी आपका पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के जो कंपेयर में थी बातें, ये कुछ बातें थी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।